हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैसेज में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एनटीपीसी सीबीटी 2 के 18 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट को मैथ के क्वेश्चन को लेके आए हैं। और इसका जो पिछले बार जो टोटल एनटीपीसी सीबीटी 2 का टोटल जो है पिछले बार 9 सिटिंग में एग्ज़ाम हुआ था, तो जिसमें हम 17 जनवरी का तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम का वीडियो अपलोड कर दिए। तो आप लोग उसे भी एक बार प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लीजिए। और यह जो प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर का रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम नंबर 1 निकला है एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, यानी कि एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जो यह 30 सेट प्रैक्टिस सेट निकला है, तो इसका भी सोल्यूशन करने वाले हैं। जब एनटीपीसी सीबीटी 2 का ऑफिशियल क्वेश्चन पूरा समाप्त हो जाएगा, तब ये 30 सेट का भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन उससे सबसे पहले मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला नंबर सवाल। तो ये रहा फ्रेंड्स पहला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला गया है दोस्तों, एक बात और बता दें कि पिछले बार जो एनटीपीसी सीबीटी 2 का 9 सिटिंग में पूरा का एग्जाम हुआ था ना, तो उसमें हम 17 जनवरी का यानी कि पूरा का तीनों शिफ्ट का पूरा का मैथ का ऑफिशियल क्वेश्चन का हम अपलोड कर दिए। तो जो लोग भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और जितना पूरा 9 सिटिंग में एग्जाम हुआ था तो पूरा का पूरा सोल्यूशन करवाने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल इसको आज 18 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आए हैं, तो उसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि दो पेंट और 4 शर्ट, यानी कि 2 पेंट और 4 शर्ट के एक सेट या एक पेंट प्लस 6 शर्ट के एक सेट का क्रयमूल्य 5600 रुपया है। यानी कि 2 पेंट और 4 शर्ट का भी क्रयमूल्य और एक पेंट और 6 शर्ट का भी एक क्रयमूल्य कितना है, 5600 रुपया है। और एक दुकानदार ने इसे अलग अलग बेचने का निर्णय करता है, उसे 10 शर्ट 6000 रुपये में बेच देता है। उसने क्या करता है, 10 शर्ट 6000 रुपये में बेच देता है। तो उसे पूछ रहा है क्या कि प्रति शर्ट लाभ या हानि की ज्ञात करना है, यानी कि प्रति शर्ट उसे कितना लाभ हुआ या कितना हानि हुआ। तो हम इसको सबसे पहले मान लेंगे कि 2 पेंट और 4 शर्ट है, तो 2 शर्ट यानी कि 2x, एक शर्ट का दाम कितना है, x रुपया है, तो 2x का 2x आ जाएगा। अब प्लस का 4 शर्ट है तो एक का y है, तो 4 शर्ट का कितना आ जाएगा, 4y। और इसका दाम कितना दे दिया, 5600 रुपया। ये अपने पास 5600 रुपया है। और फिर क्या बोल रहा है कि एक शर्ट यानी कि फिर एक पेंट और 6 शर्ट है, तो एक पेंट यानी कि x और प्लस का 6y, इसका भी क्रयमूल्य कितना है, 5600 रुपया है। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देख के सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5600 और ये 5600 दोनों बराबर हो जाएगा, किसके, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2x और प्लस का कितना 4y और बराबर का x प्लस का 6y। तो 2x में से एक x चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, x बराबर कितना 4y, 6y में से 4y माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा 2y। यानी कि अपने पास जो एक शर्ट का दाम है, जो एक पेंट का दाम है वह 2 शर्ट के बराबर है। तब क्या पूछ रहा है कि अगर हम यहाँ पे x का मान किसी एक समीकरण में रख दें, यहाँ से अगर मान लें कि हम x का मान किसी एक समीकरण में रख देते हैं, x का मान इसमें हम रख देते हैं, ये वाले समीकरण में x का मान कितना 2y, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6y और प्लस का 2y कितना आ जाएगा 8y। यानी कि 8y का दाम कितना आ जाएगा 5600 रुपया, यानी कि 8y 8 शर्ट का दाम कितना आ गया 5600। तो एक शर्ट का कितना आ जाएगा 8 सत्ते 56, यानी कि 700 रुपया। अब वह प्रश्न में क्या बोला है कि 10 शर्ट को 6000 रुपये में बेच दिया है, तो एक शर्ट को कितना में बेचा होगा 600 रुपया में, यानी कि एक शर्ट कितना में बेचा होगा 600 रुपया में। और एक शर्ट का क्रय कितना है 700 रुपया। तो एक शर्ट बेचा है कितना में 600 में, और एक शर्ट का क्रय कितना है 700 रुपया, तो उसे कितना हो गया, यानी कि खरीदा 700 में एक शर्ट आ बेच दिया कितना में 600 में, तो उसे हानि हो गया कितना, तो एक शर्ट यानी कि 100 रुपया का। तो प्रति शर्ट उसे क्या हो गया, हानि हो गया कितना का 100 रुपया का। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को रोक के देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। एक बात और दोस्तों हम बता दें कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का मैथ का ऑफिशियल क्वेश्चन, यानी कि मैथ का ऑफिशियल क्वेश्चन का पूरा का हम 8 सेट अपलोड कर दिए हैं, और ग्रुप डी का भी पूरा का ऑफिशियल क्वेश्चन का 7 सेट अपलोड किया गया है। तो टोटल मिला के 8 7 कितना है
15 सेट अपलोड किया गया, जो कि पूरा का पूरा क्या है, ऑफिशियल क्वेश्चन है। तो जो लोग भी ग्रुप डी या आने वाले किसी भी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसमें तो पूरा का पूरा क्या है, ऑफिशियल क्वेश्चन है, तो उसे पूरा पता का चल सकता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या आ रहा है, यानी कि क्वेश्चन का लेवल किस टाइप से आ रहा है। और उस हिसाब से क्या करना है, अपना खूब प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, और उसमें देखना है कि कौन सा क्वेश्चन को किस अप्रोच के साथ बनाया गया है। तो आप लोग उसे भी एक बार ज़रूर देख लीजिए। चलिए अब फिलहाल इस सवाल को बनाते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात कितना दे दिया है, 4:3 है। यानी कि मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है। यदि पी और क्यू के वर्तमान वेतन में 10% और 5% की वृद्धि हुई हो तो नया अनुपात क्या होगा। यानी कि हम ये मान लेते हैं कि ये पी है और ये क्यू है, इसका अनुपात कितना है, 3:4 है। किसका? वेतन का। तो 3:4 में ही अनुपात रहने के लिए हम इसको सिंपलीफाई करने के लिए, सिंपल बनाने के लिए इसको हम मान लेते हैं इसका 400 था और इसका कितना 300। लेकिन अभी भी तो हम अनुपात में नो चेंज किए हैं, अनुपात तो अभी भी 4:3 ही है। तो ये मेरा हो सकता है। अब क्या बोल रहा है कि वर्तमान वेतन में 10%, इसके वेतन में 10% वृद्धि करेंगे तो 400 का 10% कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 400 का 10% हम वृद्धि करेंगे तो नया क्या आ जाएगा, यानी कि नया वेतन कितना आ जाएगा, 400 का 10% कितना आ जाएगा, 40। और 400 में 40 जुड़ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 440। और फिर 300 का 5%, तो 300 का 5% कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 300 में 15 जुड़ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, नया वेतन 315। अब पूछ रहा है कि इन दोनों का अनुपात क्या है, तो अब यहाँ से हम सिंपल इसका अनुपात निकाल लेंगे। 440 अब बट्टे का कितना 315, तो 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 से 5 छक 30 और 5 छक 30, 1 और 5 दिया 15। यानी कि अब तो नहीं कटने वाला, तो अनुपात क्या आ गया, 88:63, जो कि ऑप्शन नंबर किस में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें बोला गया है कि पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात कितना है, 4:3 है। तो यहाँ तो भी हम अनुपात तो 4:3 में ही रखे हैं, तो आप 4:3 में किसी भी संख्या को ऐसे भी मान सकते हैं, यानी कि अनुपात उसमें नो चेंज होना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला गया है दोस्तों, एक बात और बता दें कि NTPC CV2 में टोटल मिला के मैथ की बात करें तो टोटल मैथ कितना 35 पूछने वाला है, और रीजनिंग की बात करें तो टोटल रीजनिंग भी 35 पूछने वाला है, और GK GS 50 पूछने वाला है। यानी कि GK GS और करंट अफेयर मिला के टोटल 50 क्वेश्चन रहने वाले। तो टोटल ओवरऑल क्वेश्चन कितना हो जाता है, 120 को क्वेश्चन हो जाएगा, और जो कि अपने पास टाइम देने वाले हैं मात्र 90 मिनट ही दिया जाएगा। तो मैथ मिला के 35 और रीजनिंग मिला के 35, तो टोटल ओवरऑल क्या हो रहा है, यानी कि 70 नंबर का आपका मैथ और रीजनिंग ही पूछा जाएगा, और मात्र 90 मिनट का समय दिया जाएगा। तो जो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएगा। तो आई होप कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम का हॉल में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो चलिए इस सवाल को बनाते हैं और प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना है। इसमें क्या बोला गया है कि 4 वर्ष के लिए 5,000 रुपया तथा 5 वर्ष के लिए 4,000 रुपया की राशि जमा पर साधारण ब्याज के एक सामान्य वर्ष में कुल 2,400 रुपया का ब्याज प्राप्त होता है। यानी कि सवाल क्या कर रहा है कि 4 वर्ष में 5,000 रुपया का जो ब्याज आएगा और फिर जो 5 वर्ष में 4,000 रुपया का ब्याज होगा, दोनों को ब्याज को अगर हम ऐड करेंगे तो 2,400 रुपया ब्याज मिलता है। तो वार्षिक दर पूछ रहा है, तो अगर हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ब्याज इसका निकालेंगे पहले वाले का, तो ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल होने वाला है, तो 50 इंटू का 4 हो जाएगा, तो 50 इंटू 4 कितना आ जाएगा, यानी कि 208 हो जाएगा। अब प्लस फिर ये यहाँ से फिर ब्याज निकालेंगे तो ये जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 40 पंचे कितना आ जाएगा, 208। तो ये 208 देखिए नहीं समझ में आया, इसको कैसे किए हैं, यानी कि P बराबर होता है ना, ब्याज बराबर होता है ना P, तो P कितना दे दिया है, सॉरी P कितना दे दिया है 5,000, तो यहाँ से हम 5,000 P आगुने R कितना, R निकालना है, आगुने टाइम दिया है कितना 4 वर्ष, टाइम 4 वर्ष। तो यहाँ से जो हम 2 जीरो से 2 जीरो इसको माइनस करेंगे तो 50 चौका
कितना आ जाएगा 50 चौका 200 और 200 इंटू आर आ जाएगा। तो यही तो हम 200 इंटू आर लिखे हैं और फिर इसका भी उसी तरह किए तो 200 आर आ गया। तो अब इसका टोटल का ब्याज हमको कितना दे दिया है 2400 रुपया। तब यहाँ से देख रहे हैं 200 और 200 कितना आ जाएगा 400, यानी कि अपने पास टोटल 400 आर बराबर कितना दे दिया है 2400 रुपया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं आर बराबर 400 छक्के कितना आ जाएगा 2400, यानी कि आर का मान कितना आ गया 6%। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। और एग्ज़ाम हॉल में यही करना है, ये पूरा प्रोसेस नहीं करना है, क्योंकि हमको दिमाग में आ सकता है ना कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो यहाँ से इतना करेंगे तो ये कितना 200 आ रहेगा। तो ये बात कब आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा खूब प्रैक्टिस कीजिएगा तभी ये बात आपको दिमाग में आ सकता है जल्दी। तो चलिए फिलहाल इस सवाल को सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 5456 में जोड़ने पर 5456 में जोड़ने पर 5, 6 और 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। एक बात हमको ये बताइए, कोई भी संख्या अगर 5 से पूरी तरह विभाजित होगा, कोई भी संख्या अगर 5 से पूरी तरह विभाजित होगा, यानी कि कोई भी संख्या अगर 5 से पूरी तरह विभाजित होगा तो वह संख्या का इकाई अंक या तो 0 होगा या 5 होगा, यही दोनों हो सकता है। बाद बाकी कोई होगा तो कट नहीं सकता, यानी कि पूरा तरह विभाजित नहीं होगा। तो अब हम क्या करना है कि 1456 में हम कौन सा संख्या इसमें से जोड़ेंगे जो अपने पास इकाई अंक या तो 0 आ जाए या तो 5 आ जाए। तो हम देख रहे हैं कि ए ऑप्शन में 6 है, 6 जोड़ेंगे तो इकाई अंक नहीं आने वाला है 0, 5, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर इसमें भी 6 है तो ये भी जोड़ेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें 1 है इकाई अंक तो 1 जोड़ेंगे तो ये 7 आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सीधा आंसर क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सीधा डी ऑप्शन टिक करके चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। और नहीं तो पूरा इसका प्रोसेस कीजिएगा तो सबका एलसीएम लीजिए, उसमें 4 से भाग दीजिए, सॉरी एलसीएम लीजिए, जितना आएगा इतना में भाग दीजिए, जितना फिर शेष बचेगा उसमें से इतना एलसीएम में से शेष फल घटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तभी ये बात सब आपको समझ में आएगा और कि कहाँ पे क्या करना है, किस सवाल में हमको कहाँ पे कौन अप्रोच लगाना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय बचा पाए। तो ये सब सिर्फ खाली प्रैक्टिस से होने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोग खूब प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 8900 रुपया देते हैं और उसका मासिक वेतन 28%, उसके मासिक वेतन का 2800 रुपया कौन, ये तो उसका मासिक वेतन पूछ रहा है। तो ये तो डायरेक्ट सिंपल सम कॉल कर लेंगे, मासिक वेतन x यानी कि x का 28% कितना है 8960 रुपया। तो यहाँ से आप लोग सिंपल सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए यहाँ भी हम पूरा सिंपल सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको एक बात समझ में आ रहा है, ये तो आ जाएगा कितना 89,000 आ जाएगा। अब बराबर का कितना आ जाएगा x बराबर, यहाँ से हम 28 लिख सकते हैं, इतना बटे 28। अब यहाँ से देखिए यहाँ भी पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा तो ये बात आपको अपनी समझ में आ जाएगा कि 3 जीरो तो सब ऑप्शन में है, 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो तो ऑप्शन में पूरा में आने वाला है। तो अब हमको यहाँ पे कितना लाना है 8960 है ना, तो ये आ जाएगा कितना, सॉरी यहाँ पे तो 8960 आने वाला है ना, यानी कि 8960, तो 8960 लिखेंगे और यहाँ 3 जीरो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 2 जीरो है 1 जीरो 3 जीरो। तो यहाँ से देखिए 8960 आ गया। अब हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि 3 जीरो तो अपने पास ऑप्शन सम में है, तो 3 जीरो तो रहेगा ही रहेगा। अब हम 28 को ऐसा किस संख्या से गुना करेंगे जो अपने पास इकाई अंक क्या आ जाए, यानी कि अपने पास इकाई अंक क्या आने वाला है 6 आने वाला है। तो इकाई अंक हम देखिए यहाँ 4 से करेंगे तो ये भी नहीं आएगा इकाई अंक, 3 जीरो से करेंगे तो ये भी नहीं आएगा, 30 से 28 से भी नहीं आएगा, 88 64 4 आ जाएगा इकाई अंक। सीधा टिक करेंगे डी ऑप्शन और आगे निकल जाएंगे। क्यों, क्योंकि 32 को हम 28 से गुना करेंगे तो इकाई अंक अपने पास 6 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर मात्र डी है। तो आई होप कि आप लोग की ये बात समझ में आ गया होगा। फिलहाल बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला गया है कि दो धनात्मक पूर्णांक का योगफल कितना है 42 है और अंतर 4 है, तो उसका गुणनफल निकालना है। यानी कि हम पहले मान लेंगे कि x प्लस वाई कितना है 42 है और x माइनस वाई कितना है 4 है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये से दोनों कट कैंसिल होने वाला है, तो यानी कि 2x बराबर कितना आ जाएगा 46। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 23, x बराबर कितना आ गया 23, तो 23 में से हम 4 घटा लेंगे तो ये y बराबर कितना आ जाएगा 19। तो x का मान हमसे क्या पूछा है, x का मान आ गया कितना 23 आ गया और एक आ गया कितना 19।
तो अब अपने पास क्या पूछा है कि उनका गुणनफल क्या आएगा। तो अब यहाँ से देखिए, अब अपने पास इसको अगर हम गुना करेंगे, मान लीजिए कितना है 23 है और कितना है 19 है, तो इसे जो हम गुना करेंगे तो पूरा गुना नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ऑप्शन में हमको सब क्या दिया है, सब अलग अलग ऑप्शन है, सब अलग अलग संख्या है। तो हमको यहाँ से दिमाग में आ रहा है कि 9 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इकाई अंक अपने पास 7 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर मात्र डी में इकाई अंक 7 दिख रहा है। तो सीधा टिक करके आगे निकल जाएंगे। तो आई होप कि आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसे क्या बोला गया है कि छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि 90 रुपये का अंकित मूल्य वाली किताब 76 रुपये में बेचा जाता है। तो पूछा है कितने प्रतिशत का छूट मिला, यानी कि 90 का सामान है और बिक गया कितना में, 76 में। तो कितना कम में बिका है, तो 14 रुपया। कितना पे कम बिका है, 90 पे, तो 90 आगुने का कितना 100 प्रतिशत निकाल लेंगे। तो ये कितना आने वाला है, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि ये कितना आ जाएगा 140 बटे का कितना 9। तो 9 से हम काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 से इसको काटेंगे पूरे, तो 9 से कितना आने वाला है, 9 से देखिए यहाँ से 15 नंबर कितना आ जाएगा 135, फिर भी 5 बच रहा है। तो 15 मात्र एक ऑप्शन एक ही में दिख रहा है, जो कि दशमलव से पहले 15 एक ही में दिख रहा है। तो सीधा हम यहाँ से भी टिक करके आगे निकल जाएंगे। और इसे पूरा सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 15 नंबर 135, बच गया कितना 5, 5 पे जीरो आ जाएगा 50, फिर 9 पच्चीस कितना लगेगा 45। तो 15.5 तो ऑप्शन नंबर डी ही में है ना, तो सीधा टिक करके आगे निकल जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। जो लोग भी यानी कि 17 जनवरी का जो हम पूरा शिफ्ट का करवाए हैं, यानी कि तीनों शिफ्ट का, तो जो लोग भी वो पूरा वीडियो देखा होगा इस सवाल को आराम से 1-1 मिनट में उड़ा सकता है, 1 मिनट के अंदर उड़ा देगा ये पूरा सवाल को। जितना जो पूछा गया कि 18 का, वो पूरा का पूरा क्या है, कोई चेंज नहीं, पूरा सेम पैटर्न पे दिया गया। जो 17 जनवरी का था वही 18 जनवरी का पूरा सवाल, यानी कि क्या है कि सिर्फ खाली डाटा चेंज कर दिया है। तो जो लोग भी 17 जनवरी का जो हम वीडियो अपलोड किए वो देखा होगा, तो इस सवाल सबको क्या कर सकता है, तुरंत बना देगा। तो आई होप कि आप लोग वो वीडियो देखे होंगे। तो इसलिए बोलते हैं ना कि कंटिन्यू रहा कीजिए, ताकि कौन सवाल को कहाँ पे किस अप्रोच से बनाया जाता है। तो आपको ये भी तो पता चल सकता है ना कि 17 जनवरी में कैसे क्या लेवल था और 18 जनवरी में क्या लेवल था। कोई लेवल नहीं है, सीधा सेम सवाल है। तो आप लोग उसे अब ज़रूर देखिए। चलिए इसको बनाते हैं। फिलहाल इसमें क्या बोला गया है कि एक आयताकार बोर्ड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। यदि क्षेत्रफल इतना है तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक आयताकार बोर्ड की लंबाई चौड़ाई से 4 गुनी है चौड़ाई, तो हम चौड़ाई अगर x मान लेंगे तो लंबाई क्या आ जाएगा, लंबाई क्या आ जाएगा 4x। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 4x² का मान हमसे दे दिया है, क्षेत्रफल कितना दे दिया है 256। तो यहाँ से हम x बराबर निकालेंगे तो ये x बराबर क्या आ जाएगा, 4 से इसको काट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 64। 64 ये स्क्वायर है, तो यहाँ से हम x बराबर इसका अंदर रूट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8। तो x का मान 8 आ गया, यानी कि चौड़ाई कितना आ गया 8 और लंबाई कितना आ जाएगा 32। तो क्या पूछा उसकी लंबाई क्या है, तो लंबाई कितना है 32 सेंटीमीटर। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि 15 व्यक्ति एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 15 व्यक्ति है तो ये 60 दिन में पूरा करते हैं, तो ये टोटल काम आ गया। अब बोला यदि व्यक्तियों की संख्या 5 और बढ़ा दिया जाए, 5 और बढ़ा दिया जाए, यानी कि 15 पहले था तो अब 5। तो यहाँ पे क्या दिया है कि व्यक्तियों की संख्या 5 और बढ़ा दिया जाए तो काम कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा। तो पहले 15 था तो अब 5 और बढ़ा देंगे तो 20, तो काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं 20 इंटू 3 करेंगे तो 15 तिया क्या हो रहा है 45, यानी कि 45 दिन में काम समाप्त हो जाता है। लेकिन अब पूछ क्या रहा है 45 दिन, यहाँ ऑप्शन टिक करके नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमसे यहाँ पूछ रहा है क्या कि वह काम कितने दिन पहले पूरा हो जाता। तो पहले कितना दिन होता था 60 दिन में, अब हो रहा है कितना दिन में 45 दिन में। तो कितना दिन पहले हो रहा है, तो 60 माइनस का 45 कर लेंगे, यानी कि 15 दिन पहले हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। ये DI का सवाल आ गया है। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि कंपनी, यानी कि कंपनी तीसरे द्वारा P कॉलेज में और कंपनी पहले द्वारा Q कॉलेज से लिए गए छात्रों की संख्या का अंतर क्या है, लिए गए छात्रों की संख्या। तो P कहाँ है, यहाँ है P, और तीसरे में, तो तीसरे में कितना लिया है 32, यानी कि 1500 का 32% लिया है। तो हम यहाँ से इसका संख्या निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 1500
का 32%। और फिर इसका अंतर हमको निकालना है किससे, यानी कि कंपनी पहले द्वारा। यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा है कि कंपनी पहले, तो कंपनी पहला ये है, तो कंपनी पहले द्वारा क्यू कॉलेज से, तो क्यू कॉलेज से भी कितना लिया गया, पहले से क्यू कॉलेज से कितना लिया गया 32%। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, यानी कि 1800 का 32%। तो यहाँ से ये 2 जीरो से तो 2 जीरो माइनस होगा, यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो माइनस होगा, तो ऊपर क्या आ गया 15 इंटू का 32 और माइनस का 18 इंटू का 32। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 32 कॉमन ले लेंगे, तो 32 कॉमन ले लेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 32, हम यहाँ से दोनों में कॉमन ले लिए तो क्या आ जाएगा 18 माइनस 15 यानी कि 3 आ जाएगा। तब 32 इंटू का 3 कर लेंगे, तब 32 इंटू 3 कितना आ जाएगा 96, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला नंबर पे, 31 नंबर हो गया। अब 32 में देखिए क्या बोल रहा है, 32 में क्या बोल रहा है कि कंपनी दूसरे द्वारा कॉलेज पी क्यू आर से लिए गए, कंपनी दूसरे द्वारा, तो कंपनी दूसरा तो यहाँ है। अब क्या पूछ रहा है कि पी आर एस से, यानी कि पी आर एस से, तो 2400 का कितना लिया गया, 2400 का 27%, यानी कि पहले में 2400 का कितना लिया गया है 27%, 2400 का 27%। तो हम टोटल निकाल लेंगे, यानी कि 27 और 25 और 18 को ऐड कर लेंगे, तो टोटल यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, यानी कि पी में पूछ रहा है ना, कंपनी दूसरे में पी आर एस से लिए गए हैं, तो कंपनी दूसरा तो ये है और पी आर एस कहाँ पे दिया गया है, यानी कि पी से 27% और आर से कितना 25% और एस से कितना 18%। तो टोटल प्रतिशत कितना आ गया 27 आ प्लस का 25 आ प्लस का 18, तो 25 आ 27, 27 आ 25 कितना आ जाएगा 52, आ 52 18 कितना आ जाएगा 52 8 आ गया कितना 60 आ 10 70, यानी कि 70%। तो टोटल कितना है 2400 है, तो 2400 का 70% निकाल लेंगे, वही मेरा टोटल संख्या आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, आ 24 को इंटू 7 से करेंगे तो 1 जीरो तो रहेगा ही, आ 7 चौक कितना आ जाएगा 28, 7 चौक 28, 7 दूना 14 आ 2 कितना 16, यानी कि टोटल कितना संख्या लिया गया था कंपनी दूसरे द्वारा पीआरएस से छात्रों की संख्या टोटल कितना था 1680 रुपया, सॉरी 1680 छात्रों की संख्या थी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है सी में। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। यहाँ कुछ किए नहीं है, यानी कि पी से इतना प्रतिशत लिया गया था 27%, आर से लिया गया था 25% और एस से लिया गया था 18%। तो टोटल प्रतिशत जोड़ दिए तीनों को 25, तो टोटल प्रतिशत हम यहाँ से जोड़ दिए 27 25 और 18, तो टोटल प्रतिशत कितना आ गया 70। और ये हमसे क्या पूछ रहा है दूसरा में, तो दूसरा में कितना टोटल छात्र की संख्या कितना था, यहाँ देखिए टोटल छात्र की संख्या कितना 2400, तो 2400 का 70% निकाल दिए कितना आ गया 1680। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। अब देखिए अगला नंबर में क्या बोल रहा है 33 में क्या बोल रहा है कि कंपनी दूसरे और तीसरे द्वारा आर से लिए गए छात्रों का अंतर क्या है। तो कंपनी दूसरा तो ये है और आर से लिए गए, यानी कि कंपनी दूसरा में आर से, कंपनी दूसरा में आर से लिया गया, कंपनी दूसरा में आर से, तो यानी कि 2400 का 25% और तीसरा में आर से, यानी कि 1500 का कितना 25%। तो पहले वाले में क्या आ जाएगा 2400 का 25% और फिर माइनस कितना आ जाएगा 1500 का 25%, ये 25 है, तो ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यानी कि 24 इंटू का 15 और माइनस करना है 15 इंटू का 25, तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं 15 इंटू का 25। तो यहाँ से तो अपने पास ये 15 15 कॉमन आ जाएगा, 15 और 15 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 15 इंटू का 9, तो 15 नंबर कितना आ जाएगा 135, सॉरी 15 24 और 9, 1500 का 25% और 2400 का 25% दूसरे में, तो कितना आ जाएगा 15 15 तो कॉमन आ गया, तो 24 में से 25 में से 24 चला जाएगा, 24 में से 2400 और 1500, तो 25 कॉमन आएगा ना, सॉरी यहाँ पे तो कुछ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 25% है ना, 2400 का 25% है ना, तो यहाँ 25% आएगा, तो 25 और 25 कॉमन आ गया और उसके बाद क्या आ गया 24 आ इंटू का कितना 15, तो 24 इंटू 15 कितना आ जाएगा 9, तो 25, यानी कि ये 25 इंटू का 9 कर लेंगे तो 25 नंबर कितना आ जाएगा 25 नंबर 225, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे।
तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला गया है कि 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। लड़कों की संख्या जो है ना लड़की की संख्या से क्या है, दोगुनी है। लड़कों की संख्या लड़की की संख्या से। तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये गर्ल है और ये बॉय है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लड़कों की संख्या लड़की की संख्या की दोगुनी है, लड़की की संख्या की। तो लड़की अगर एक होगा तो लड़कों की संख्या क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तब हमसे क्या पूछा है, 2, इसका अनुपात में हम चेंज कर लिए तो 2:1 यानी कि 1:2, तो टोटल कितना आ गया 3। तो 3 का वैल्यू कितना दे दिया है 135। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 3 चौका 12, 3 पंचे 15, यानी कि 1 का वैल्यू कितना आ गया 45। तो अब अपने पास यहाँ पे तो ये लड़की है और ये बॉय है, तो इसका अनुपात तो 1:45 है। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 45। और उसी तरह 2 बराबर क्या आ जाएगा 45 इंटू 2 यानी कि 90। यानी कि लड़की अगर 45 है तो लड़का कितना है 90 है। लड़कियों की संख्या का दुगुनी है, तो यहाँ से भी दुगुनी आ रहा है। अब क्या पूछ रहा है कि वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के और 1/3 लड़कियाँ उत्तीर्ण यानी कि अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि फेल हो गए हैं। 1/6 तो 45 का 1/6 यानी कि 90 का 1/6 लड़का है, तो 1/6 और 45 का 1/3, तो इसका भी 1/3 निकाल लेंगे। यहाँ पे 1/3 निकालेंगे तो ये 6 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15, और 3 से ये कितना आ जाएगा 15, तो ये 45। तो यानी कि अब क्या हो रहा है 15 और 15 दोनों में क्या हो गया है, फेल हो गया है। तो क्या पूछ रहा है, उन छात्रों की प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण मतलब क्या हुआ, पास हुए हैं। तो 15 तो 45 टोटल था, तो टोटल अपने पास क्या था 45 था लड़की, जिसमें 15 फेल हो गया, तो पास कितना हुआ होगा 30 ठू। उसके बाद यहाँ देखिए टोटल लड़का कितना था 90, और उसमें से फेल कितना हो गया 15, तो पास कितना हुआ होगा, यानी कि 90 था और टोटल तो कितना पास हुआ होगा 75। तो ये टोटल 75 पास हो गया। तो टोटल पास कितना हो गया 5 और 7 3 10, यानी कि 135 में टोटल 105 पास हो गया है। तो क्या पूछा है कि पास छात्रों की यानी कि उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत क्या है। तो हम यहाँ से सिंपल आराम से सॉल्व कर लेंगे। 105 पास हुआ है, कितना पे पास हुआ है तो 135 पे, इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से भाग कर गुना कर लेंगे। तब यहाँ से हम देख रहे हैं 15 सत्ते कितना आ रहा है 105 और 15 नमा 135, तो ये क्या आ रहा है 700 और बट्टे का 9, तो 700/9 आ रहा है। तो अगर हम 700 में 9 से डिवाइड करेंगे, 700 में 9 से डिवाइड करेंगे, 700 में 9 से, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 9 से कितना से लगेगा 9, 9 सत्ते 63 लगेगा, 9 सत्ते 9 सत्ते कितना लगेगा यहाँ पे 63, तो ये कितना बच जाएगा 6, 9 सत्ते 63, तो ये आ गया कितना 7, फिर जीरो आ जाएगा, फिर 9 सत्ते कितना लगेगा 63, यानी कि 77 दशमलव का कुछ आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है डी में। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला कि P और Q का अनुपात इतना है और लॉस 36 है, तो हमसे P प्लस Q का मान पूछ रहा है। अरे लॉस कुछ भी दिया रहे हमसे उससे कोई फ़र्क नहीं पूछ रहा है, पढ़ने वाला है। क्यों, क्योंकि अपने पास यहाँ पे हमसे पूछ रहा है क्या कि P प्लस Q का मान क्या आएगा। तो P प्लस Q का मान यहाँ 4 × 3 कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो मेरा जो आंसर होगा वह क्या होगा 7 का मल्टीपल होगा, यानी कि 7 से पूरी तरह विभाजित होने वाला होगा। 7 से ये कटेगा नहीं कटेगा, 7 से ये कटेगा नहीं कटेगा, 12 कटेगा नहीं कटेगा, सीधा ऑप्शन डी आ रहा है। तो सीधा डी टिक करके भी आगे निकल सकते हैं। वैसे इसका प्रोसेस से बनाइएगा तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में हमको ये प्रोसेस नहीं करना है। क्या करेंगे तो संख्या क्या आ जाएगा P 36 × 4 और Q आ जाएगा कितना 36 × 3, तो 36 × 4 कितना आ जाएगा 144 और Q कितना आ जाएगा 36 या 108। अब इसको पूछना है तो P प्लस Q आएगा। तो ये अपने पास इतना आ गया। अब यहाँ से हम इसको संख्या निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से इसका संख्या निकालेंगे तो इस सब को ऐड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 21 का तब पर भी मल्टीपल ही आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। सॉरी यहाँ लॉसो दे दिया है ना, सॉरी हम तो समझे HCF दिया है, लॉसो दिया है ना। ओह एक मिनट, ये अपने पास क्या दे दिया है 4 × 3 है, लेकिन लॉसो 36 दिया है ना। तो इसमें डिवाइड कर लेंगे, 9 से करेंगे इसमें और 7 से इसमें, 3 से इसमें, तो 9 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार में कटने वाला है 36, डिवाइड कर लेंगे। हमको लगा HCF दिया है LCM दिया है, तो यानी कि 36 बट्टा का कितना 4, 36/4 आप प्लस फिर कितना आ जाएगा 36/3, तो
3 से काटें 4 से तो 4 नंबर 36 और 3 से कितना आ रहा है 12। तो यहाँ पे देख रहे हैं 12 अब प्लस का 9 कितना आ रहा है 21, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि एक संख्या का 2/3 का 2/3 42 है, यानी कि एक संख्या के 3/5 का 2/3 क्या है 45 है। तो इसे आप लोग अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। ये 5 3 दूना कितना आ रहा है 6, या यहाँ से 3 तो कैंसिल ही हो रहा है। सॉरी ये क्या दे दिया है कि एक संख्या के 3/5, तो x का कितना है 3/5 का 2/3 तो ये 3 से 3 कैंसिल आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना दे दिया 45। तो 2 से इसको काट लेंगे कितना बार में 21, 21 इंटू का 5 कर लेंगे तो 21 इंटू 5 कितना आ जाएगा 21 इंटू 5 कितना आ जाएगा, ये आ गया कितना 21 इंटू 5 कितना आ जाएगा 5, 5 दूना 10 तो 105। अब पूछ रहा है क्या कि उस संख्या का 1/3 ज्ञात करने के लिए, तो 1/3 कर लेंगे, 3 से इसका काटेंगे 3 3 9 3 5 15, तो क्या आ जाएगा 35, 1/3 35, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि 10 पुरुष तथा 5 महिला किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि 10 पुरुष और 5 महिला 60 दिन में पूरा करते हैं यदि एक पुरुष 2 महिले कार्य का कर सकता है, यानी कि एक पुरुष 2 महिले का कार्य कर सकता है। ये जो हमको दे दिया तो सवाल पूरा आसान हो गया। क्यों? क्योंकि एक पुरुष 2 महिले के काम, तो 10 पुरुष कितने महिले के बराबर होगा 20 महिला के। तो ये अपने पास क्या आ गया 5, और यहाँ से आ जाएगा कितना 20, तो यानी कि 20 और 5 कितना आ जाएगा 25 टोटल। देखिए यहाँ यहाँ दिया है क्या कि एक, यहाँ क्या दे दिया है कि एक पुरुष 2 महिले के कार्य कर सकता है, तो 10 पुरुष कितने महिले के हो जाएगा 20 का, अब प्लस का 5 ये महिला पहले से थे 20 5 25, यानी कि 25 महिला टोटल काम 60 दिन में करते थे। अपने पास टोटल काम आ गया क्योंकि यहाँ 60 दिन दिया है। अब क्या पूछ रहा है कि 5 पुरुष तथा 20 महिला, तो 5 पुरुष कितने महिला के बराबर हो जाएगा 10 का, तो 10 और 20 महिला कितना आ जाएगा 30, कार्य का आधे भाग, तो 30 से हम इसको काट लेंगे तो 30 दूना 60, तो 25 दूना कितना आ गया 50 दिन में कर लेंगे। टोटल काम कितना दिन में 50 दिन में, लेकिन हमसे क्या पूछा है कार्य का आधा भाग कितना दिन में पूरा करेगा, तो पूरा काम 50 दिन में करता है तो आधा कितना दिन में करेगा 2 से डिवाइड कर लेंगे 25 दिन में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि एक फल के 8 डब्बे 9600 रुपये में खरीदे जाते हैं। एक फल का 8 डब्बा है जिसमें 9600 रुपये में खरीदा जाता है, तो 8 डिब्बा खरीदा गया 9600 में, तो एक डिब्बा कितना में खरीदा होगा, यानी कि 9600 में हम 8 से डिवाइड कर लेंगे तो 8 से कितना एक डब्बा का दाम कितना आ जाएगा 1200 रुपया। तो अब क्या पूछ रहा है कि 5 डिब्बे 10% के लाभ पर तथा 3 डिब्बा 10% की हानि पर बेचा जाता है। अच्छा, यानी कि 5 डिब्बा जो है जो 10% के लाभ पे बेचा रहा है, 5 डिब्बा 10% के लाभ पे और 3 डिब्बा 10% की हानि पे बेच रहा है, तो ओवरऑल शुद्ध लाभ या प्रतिशत क्या है, यानी कि शुद्ध लाभ क्या हो रहा है, शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या हो रहा है। तो अगर हम यहाँ से एक डिब्बा का तो क्रय मूल्य आ गया 1200 रुपया, तो अगर यहाँ से अपने पास आप गौर से अगर देखें तो 5 डिब्बा है और यहाँ 3 डिब्बा है, तो 5 डिब्बा तो 10% के लाभ पे हो रहा है, लेकिन 3 डिब्बा 10% के हानि पे हो रहा है, तो ये 10% का हानि तो 3 डिब्बा इसमें से माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 डिब्बा 10% के लाभ पे बिका है, यानी कि 3 डिब्बा तो 10% की हानि पे हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ भी 10% है यहाँ भी 10%, तो ये 3 डिब्बा तो 3 डिब्बा यहाँ से माइनस कर देगा ना, इसमें से 3 डिब्बा माइनस कर देगा, तो 2 डिब्बा मात्र कितना होगा 10% के लाभ पे बिका है, बिक रहा है, तो एक डिब्बा का दाम कितना आया था 1200, तो 2 डिब्बा का दाम कितना आ जाएगा 2400, यानी कि 2400 का 10% क्या हो रहा है उसे लाभ हो रहा है, तो लाभ कितना हो रहा है 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि लाभ उसको पास कितना हो रहा है 240 रुपया। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा, यानी कि यहाँ पे 5 डिब्बा 10% के लाभ पे बिका है और 3 डिब्बा 10% के हानि पे, तो 2 डिब्बा न 10% के लाभ पे बिका है, क्योंकि यहाँ से तो 5 है और यहाँ से 3 डिब्बा है, ये हानि पे बिका है, तो इसमें से 3 डिब्बा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 डिब्बा मात्र क्या हुआ है 10% के लाभ पे बिका है, तो 2 डिब्बा का दाम कितना आ रहा है 2400, तो यानी कि 2400 का 10%, 2400 का 10% निकालिए तो क्या आ गया 240 रुपया क्या हुआ है लाभ हो रहा है। तो क्या पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है लाभ गुने कितना 100 बट्टे का कितना आता है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य टोटल कितना था 9600, तो 9600 लगा देंगे। अब यहाँ से हम देख रहे हैं 2 जीरो से तो 2 जीरो ये माइनस हो जाएगा
और इसको काट लेंगे कितना से 24 दाहिन के और 24 चौका 96, ये क्या आ रहा है 10/4 था। 10/4 का मतलब क्या हुआ 2.5, यानी कि 2.5% उसे टोटल ओवरऑल क्या हो गया लाभ हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। देखिए ऐसे सवालों को एक बार इसको 5% लाभ पे बेचते, इसको 3% के 3 डिब्बा को 10% की हानि पे बेचते, तब उसे सॉल्व करते तो ज़्यादा समय लग सकता था। तो इसलिए क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये बात सब क्या हो एग्जाम हॉल में समझ में आ जाए कि हमको क्या करना है। तो आई होप कि आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि एक नाव स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जल में स्थिर नाव, एक नाव की स्थिर जल में चाल, यानी कि ये नाव की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल क्या है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक व्यक्ति नाव से धारा की प्रतिकूल 135 किलोमीटर की दूरी तक जाकर धारा के अनुकूल दिशा में चलते हुए प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। यानी कि एक व्यक्ति है जो यहाँ से यहाँ तक धारा की दिशा में जा रहा है, ये मान लेते हैं धारा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो जल्दी पहुँच जाएगा, इधर जाएगा तो अगर इधर आएगी तो वह उसे ज़्यादा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि इधर तो पानी का भी बहाव है ना, ये धारा भी है ना, तो इधर क्या करेगी जल्दी पहुँचा देगा और इधर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्या पूछ रहा है कि 135 किलोमीटर की दूरी जाता है और वापस आ जाता है, तो उसी यात्रा में पूरा समय कितना लग रहा है, कुछ नहीं करेंगे। इसमें जितना हमें समय दिया है ना, सॉरी चाल दिया है, तो एक का चाल पहले का चाल कितना दे दिया है, पहले का चाल कितना दे दिया है 12, दूसरे का 3 है, तो इधर जाएगा तो चाल जल्दी हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा पहुँचेगा। तो इधर चाल जाएगा तो जुट जाएगा, इधर चाल आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 12 इंटू का 12 प्लस 3 कितना आ जाएगा 15। तो इधर से जाने में समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 135 दूरी है और चाल कितना आ जाएगा 15, 12 और प्लस का 3 15, तो 15 नमा 135, यानी कि इधर से जाने में उसे टोटल क्या हो रहा है 9 घंटा का समय लग रहा है। अब इधर से जो आएगी, इधर जो आएगी तो उसे क्या होगा ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि इधर तो धारा की दिशा भी है ना, उल्टा होगा जाएगा। तो 135 अब बटे इधर से जाएगा तो चाल घट जाएगा, यानी कि 12 में से 3 माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 9, तो 9 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 15 नमा 135। तो टोटल ओवरऑल उसे इधर से आने में, धारा की विपरीत दिशा से आने में उसे टोटल 15 घंटा लगेंगे। तो क्या पूछ रहा है, इस दूरी को, पूरी यात्रा को तय करने में लगा समय क्या होगा। तो 15 घंटा यहाँ लगा और 9 घंटा यहाँ, तब 15 और 9 कितना आ जाएगा 24, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि एक वस्तु को 9% के लाभ पे तथा बेचने जाता है तथा 7% के लाभ पे बेचने से विक्रय मूल्य का अंतर कितना है 190 रुपये है। ऐसा सवाल पिछले एग्जाम में, पिछले में भी आया था 17 जनवरी में भी। तो जो लोग भी 17 जनवरी का पूरा वीडियो देख लिए हैं तो इस सवाल को आराम से बना सकते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि 9, यानी कि मान लेंगे कि ये अपने पास क्रय मूल्य क्या है, यानी कि ये सीपी है और ये एसपी, यानी कि ये विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य 100 में खरीदा और बेचा कितना में 109 रुपये में, 9% के लाभ पे, फिर 7% के लाभ पे बेचता है, फिर 100 में खरीदा होगा और फिर 107 में बेच देता है। तो ये अपने पास क्या पूछ रहा है कि उसके विक्रय मूल्य का अंतर 190 रुपया है, विक्रय मूल्य का अंतर। तो 9 में से 7 घटा लेंगे, यानी कि 2% का वैल्यू कितना दे दिया है 190। तो क्या पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि 100% का वैल्यू क्या आएगा। तो 1% का यहाँ से निकाल लेंगे 190 और बटे का 2 और इंटू का कितना है 100%, सॉरी 100, 100% के, तो 2 से यहाँ से काट देंगे तो कितना बने 50। तो 190 या इंटू का 50 करेंगे तो 19 पंचे कितना आ जाएगा 95 और 2 जीरो, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है डी, यानी कि 100% का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 9500 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि साइन 30 बट्टे कॉस 45 गुने साइन 45 बट्टे कॉस 30। तो अगर हम यहाँ से इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो ये क्या आ रहा है, यानी कि साइन 45 का जो वैल्यू होगा वह कॉस 45 का भी होगा, तो ये दोनों तो पूरा कैंसिल होने वाला है। तो अपने पास बच गया साइन 30। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है √3 बट्टे का 2, इसको हमको गुना करना है किससे, कॉस 30 का क्या होता है 1/2, तो 1/2 ये मेन बट्टा आ जाएगा, यहाँ पे बट्टा है पूरा। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा √3 बट्टे का 2 गुने कितना आ जाएगा 2 बट्टे का 1। साइन 30 का वैल्यू तो क्या आता है 1
साइन 30 का वैल्यू है ना, तो साइन 30 का वैल्यू तो 1/√3 आ जाएगा ना। तो 1/√3, तो यहाँ आ जाएगा 1/√3। देखिए यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू क्या आ जाता है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो ये आ जाएगा कितना 1/2। अब कॉस 30 का कितना आ जाएगा, कॉस 30 का कितना आ जाएगा √3/2, यानी कि ये आ जाएगा कितना √3/2। तो यहाँ से 1/2 गुने ये आ जाएगा 2/√3, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आने वाला है 1/√3, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि एक जमा राशि पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मिलने वाला ब्याज 4,000 रुपया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ अपने पास टी दे दिया है 2 वर्ष, आर दे दिया है 10% और ब्याज कितना मिला है 4,000। तो पी बराबर हम यहाँ से निकाल लेंगे 10 दूना 20%, यहाँ पे अपने पास ब्याज आएगा, यानी कि पी का 20% कितना है 4,000 है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कितना आ जाएगा 20×5 100, अब 4,000 इंटू का 5 आ जाएगा, तो यानी कि पी का मान कितना आ जाएगा 20,000 रुपया। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि में संयोजित हो तो धनराशि कितनी वृद्धि होगी। यानी कि अब यहाँ से अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, पी का मान तो आ गया कितना 20,000 रुपया, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है पी, तो 20,000 पी इंटू 1 प्लस आर कितना है 10/100 का पावर टी -1 करेंगे तो 10 से कैंसिल कर लेंगे, तो ये 10 बार में, तो 10 इंटू का 1 आ जाएगा कितना 10, और प्लस का ये 1 आ जाएगा 11, 11/10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा। यहाँ से हम सीधा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इतना को सीधा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 20,000 गुने का ये कितना आ जाएगा 11 11 121 में से 100 चला जाएगा, तो ये क्या बचेगा 21, बटेगा कितना 100, तो 2 जीरो से, तो ये अपने पास क्या बचने वाला है, यानी कि ये अपने पास क्या आ रहा है 2 जीरो से, तो 2 जीरो माइनस हो जाएगा, तो 21 दूना कितना आ जाएगा 42, और 2 जीरो, यानी कि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा 4200 रुपया, और साधारण ब्याज कितना आया था 4,000। तो पूछा है क्या कि धनराशि में कितनी वृद्धि होगी, यानी कि ब्याज में कितना वृद्धि हो गया। तो पहले मिल रहा था 4,000, अब मिल रहा है कितना 4200, यानी कि कितना वृद्धि हो गया तो 200 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला कि निम्नलिखित आंकड़े का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा वही मेरा बहुलक आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर अपने पास गौर से देखें तो सबसे ज़्यादा क्या है, ऑप्शन से देखते हैं, तो ऑप्शन से क्या है 90। तो 90 अगर देखें तो ये एक बार यहाँ है 90 और एक बार यहाँ है 90, तो 2 बार है। अगर हम 120 की बात करें तो 120 कितना बार है, यहाँ भी एक बार है, यहाँ एक बार 2 बार हो गया, यहाँ आ गया 3 बार, यहाँ एक आ गया 4 बार, यानी कि 120 4 बार है, ये 2 बार है और ये 4 बार है। और हम 100 की बात करें तो 100 अपने पास कितना बार है, यहाँ है एक बार और यहाँ है एक बार और यहाँ है एक बार, यानी कि 100 कितना है 3 बार है। और 140 की हम बात करें, 140 की बात करें तो 140 कितना है, यहाँ है एक बार 140 और यहाँ है एक बार, बस 140 कितना बार है 2 बार। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, यही 4 बार आया है, तो यही मेरा बहुलक हो जाएगा। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि इतना का के का मान क्या आएगा, यानी कि ये अपने पास अनुपात दे दिया है 26 अनुपात 26/21 है, तो 26 बटा कितना है 21, इसमें हम मेन बटा ये अनुपात का मतलब हम मेन बटा में लिख सकते हैं कितना 24/9। तो अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 26/21 गुने का 9 बटे का 24, और फिर ये बराबर है किसके के का, मेन बटा ये आ जाएगा कितना 14 बटे का कितना 13। तो यहाँ से हम देखें अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 26 है ना, यहाँ 3 से कट रहा है ना, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, ये 3 से माइनस हो रहा है और फिर यहाँ पे कितना से आ रहा है। तो अगर यहाँ से देखें तो ये 13 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 13 के, यहाँ पे ये 13 ऊपर चला जाएगा ना, तो ये आ गया 13 के बट्टे का 14। तो अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये क्या आ रहा है, ये 14 से ये 7 बार 2 बार में कट रहा है, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 2 बार में, और ये 13 से 26 कट जाएगा कितना बार में 2 बार में, तो 3 दूना 6 बच रहा है, और यहाँ पे क्या बच रहा है 2, और 2 से इसको काट लेंगे कितना बार में 12 बार में, और ये कितना आ गया 6 है। तो 6 को हम कितना से काट सकते हैं 12 को कितना से 6 से, 6 दूना 12, तो ये के का मान क्या आ गया 1/2। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे मेन बटा इसका पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे और उतना बराबर यहाँ से इतना कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं फिलहाल अगला नंबर सवाल पे।
तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या है, जमा की गई राशि इतना रुपया की राशि पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज इतना रुपया है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ये सीधा साधारण ब्याज इतना दे दिया है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, वार्षिक ब्याज की दर, और पी का मान इतना दे दिया है और टी का मान 3 वर्ष दिया है, तो आर अपने पास पूछ रहा है, यानी कि आर का वैल्यू क्या आएगा। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो दोस्तों अपने लोग पूरा का पूरा जितना भी 35 का क्वेश्चन पूछा गया था, तो पूरा का सलूशन इसमें देख लिए हैं। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों जो लोग भी चैनल पे नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो वह ये जो 30 सेट प्रैक्टिस सेट निकला है वॉल्यूम नंबर 1 का, द प्लेटफॉर्म कोचिंग रुक्मिनी प्रकाशन का, यानी कि NTPC CBT 2 के लिए, तो जो लोग भी ग्रुप डी या NTPC CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं या SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि पूरा का इसमें क्या दे दिया गया, ऑफिशियल क्वेश्चन का सलूशन मिलेगा, और यह पूरा का पूरा क्या है 30 सेट का भी प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं या वीडियो पहली बार देख लें, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम इसका अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन उसे सबसे पहले मिल जाएंगे। और NTPC CBT 1 का पूरा का 8 सेट और ग्रुप डी का भी पूरा का 7 सेट, यानी कि टोटल ओवरऑल मिला के 8 7 कितना 15 सेट का क्या हो रहा है, ऑफिशियल क्वेश्चन हम अपलोड कर दिए। तो आप लोग उसे भी एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ऑफिशियल क्वेश्चन है ना, तो ऑफिशियल क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि अपने आप का लेवल क्या है और क्वेश्चन का लेवल किस टाइप से आ रहा है। तो खूब क्या करना है, उस हिसाब से प्रैक्टिस करना है। चलिए फिलहाल अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।